हम सब पैसे कमाते हैं और पैसों को जोड़ते भी हैं, बिकॉज हम सबके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि जब हमारे पास इतना पैसा जुड़ जाएगा हम अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे, एक नई गाड़ी खरीदेंगे, अगर किसी को अपनी शादी करनी है, अपनी सिस्टर की शादी करनी है, या फिर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और जब लोग पैसे को जोड़ देते हैं तो उनके फाइनेंशियल गोल्स जब पूरे होंगे तब होंगे, उससे पहले आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस देखने के बाद आपका जो बैंक का स्टाफ है या फिर बैंक मैनेजर है वो आपको फ़ोन कर देगा या फिर आपसे कैसे भी करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेगा, और फिर वो कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचने की कोशिश करेगा कि सर आप अपना पैसा यहाँ लगा दो, आपका इतना पैसा जुड़ गया, हम बैंक में सेविंग अकाउंट में क्या ही आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप यहाँ पे पैसा लगा दोगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एक तो आपके साथ ये होने वाला है, एक और चीज़ आपके साथ होने वाली है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा या जुड़ जाएगा तो कोई ना कोई फ्रेंड या फिर कोई ना कोई रिलेटिव या फिर इनकी रेफरेंस से कोई ऐसा इंसान जैसे आप अभी तक नहीं जानते आपके सामने आके टपक जाएगा, और उसके बाद वो अगेन आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम बताएगा कि यहाँ पैसे लगा लो और यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव या इनकी रेफरेंस से कोई व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है आपसे मिलने, तो वो आपके घर की चाय पीने नहीं आ रहा, चाय तो उसे अपने घर में भी मिल जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके घर की चाय बड़ी फेमस हो गई है, दूर दूर से लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया इनके घर की जाके चाय पी के आओ, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, बैंक का मैनेजर आपको कुछ प्रमोट कर रहा है तो उस प्रमोशन से इस इंसान का प्रमोशन तो ज़रूर हो जाएगा, आपके पैसे का प्रमोशन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके सामने लेकर आ रहा है इंसान, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपका कितना फ़ायदा होगा आई डो नॉट नो, बट उन लोगों का फ़ायदा ज़रूर होता है। तो अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पे सबसे बढ़िया हमें रिटर्न्स मिले, तो उसका आंसर है जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो कोई आकर आपको बता रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने की जगह आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है, आपका फ़ायदा कम है। अगर आप अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी कहीं लगा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा आप लगा रहे हैं इसे अपने दिमाग से लगाना है। अब लोग चलिए खुद डिसीजन लेने के लिए चाहते हैं कि हम खुद डिसीजन लें, तो हम पैसा कहाँ लगाएं? सबसे पहला, आप सबको ये मैं कई बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ कि आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो। अब इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनीज ग्रो करती हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, इकॉनमी ग्रो करती है, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, आप सबको पता है, और हमें बहुत फ़ायदा होता है। बट अब कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, ना इतनी नॉलेज होती है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो फिर हमारे पास सिंपल सा रास्ता दिखता है कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बिहाफ पे जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कोई ना कोई फंड मैनेजर अपॉइंट करके पैसे को अच्छी जगह लगाएगी और हमें रिटर्न्स देगी। तो यहाँ पे आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज की इतनी ज़रूरत नहीं है, और पैसा दोनों ही जगह पे शेयर मार्केट में लग रहा है, तो शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बट अब तीसरी कैटेगरी में, एक वो कैटेगरी में आ जाते हैं लोग जहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इस कैटेगरी में, दोनों कैटेगरीज में रिस्क इन्वॉल्व है। बिकॉज आप आज कहते हो जी शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, हम पैसा लगा रहे हैं, बट आप सबको पता है कि मार्केट ऑलवेज गेट्स अ करेक्शन, तो करेक्शन तो ज़रूर आता है। अब लोगों को डर होता है कि भैया हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मान लो यहाँ पे, और पैसा डूब गया, तो मैंने इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपए और मार्केट अगर क्रैश हो गई और मुझे मिले 2.5 लाख रुपए, तो भाई मेरे को 2.5 लाख का लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर्ड रहनी चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा वैसी जगह पे जहाँ पे कम से कम मेरे ये 5 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये तो सेव रहे, और मुझे एफडी से या फिर बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स मिल जाए, मतलब ये 6-7% की जो रिटर्न है इससे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स में मिल जाए, फिर लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। सो देयर इज कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझिएगा, ये आपके लिए हो सकता है नई भी चीज़ हो। तो देयर आर कैपिटल गारंटी प्लान्स। अब ये कैपिटल गारंटी प्लान्स क्या होते हैं? कैपिटल गारंटी प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिसमें आपका पैसा, ठीक है, आपको 5 से 6% से ज़्यादा की रिटर्न चाहिए, आप एफडी से, आप जो बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हो, तो पैसा आपका मार्केट में भी लग रहा है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है
वो आपकी सिक्योर्ड रहती है, आपकी कैपिटल गारंटी रहती है कि उससे कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। वो तो आपका 100% सिक्योर्ड है प्लस मार्केट की रिटर्न। तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं, कैपिटल गारंटी प्लान्स कहां से मिलते हैं, लेट मी टेल यू। सो पॉलिसी बाजार का आप सबने नाम सुना हुआ है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पॉलिसी बाजार ने, तो हमारे नॉलेज पार्टनर है वो। तो आज मैं आपको सिंपली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर दिखा देता हूं कि हाउ यू कैन गेट कैपिटल गारंटी प्लान्स। सो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको दिखेगा। इसमें आपको नीचे दिख रहा है कैपिटल गारंटी प्लान्स। आप जैसे कैपिटल गारंटी प्लान्स पे क्लिक करते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब कैपिटल गारंटी प्लान्स के एडिशनल क्या क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले समझिए। एक तो आपको गारंटेड टैक्स सेविंग मिलती है, आपको सेक्शन 80C और 1010D के अंदर आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करें तो आप 1 करोड़ तक आप रिटर्न ले सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, जो कि म्यूचुअल फंड्स में लगता है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिटर्न्स आ रही हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं देना। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको ऑफर कर रही हैं, जैसे यहाँ पे बजाज लाइफ, गोल्ड, एश्योर आपको दिख रही है। इसके अलावा आप सी मोर पे क्लिक करके यू कैन सी so there are so many companies, ICICI, Max Life, HDFC, you can see a lot of companies. So capital guarantee solutions में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि आपकी एक तो जो कैपिटल है वो सेफगार्ड रहती है, तो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो, शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ आपकी कैपिटल को लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपका 50 to 60% पैसा जो है डेट में लगता है, इसलिए आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है, और बाकी का जो पैसा है वो आपका यूलिप प्लान के अंदर लगता है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिलती है। अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपका विजन होना चाहिए कि आपको कम से कम 5 साल तक आप लगातार पे कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स। सो इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो इन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, सो यहाँ पे एक सैम्पल इलिस्ट्रेशन दिया है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर अखिल ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हर साल, 5 साल के लिए उन्होंने पे किया, 50 से 60 हज़ार रुपये उनका गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है और 40 हज़ार रुपये यूलिप में इन्वेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जब उनकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें मिलेगा क्या, उन्होंने जो प्रीमियम पे किया वो तो मिलेगा ही, अलॉन्ग विद द रिटर्न्स जो उनको यूलिप में इन्वेस्टमेंट से जो एडिशनल रिटर्न्स आए हैं वो रिटर्न्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। एंड फाइनली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे आप बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान कर सकते। इसका रीज़न है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गारंटी तो 100% मिल रही है, बट ये एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में उतनी ज़्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से इक्विटी में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। सो इक्विटी रिटर्न्स को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है कैपिटल गारंटी प्लान्स का वो ये होता है कि व्हाटएवर प्रीमियम यू पे, जो भी आपका मंथली प्रीमियम है उसका 120 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, वो भी डे 1 से। तो डे 1 से आपकी लाइफ सिक्योर्ड है। अगर भगवान ना करे जिसने भी कैपिटल गारंटी प्लान लिया हुआ है उनको कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को जो भी वो मंथली पे कर रहे हैं उसका 120 गुना पैसा मिल जाएगा। सो ये एक तीसरी तरीके का ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बट जहां पे रिस्क ज़्यादा होता है वहां पे रिटर्न ज़्यादा होती हैं, और जहां पे रिस्क कम होता है वहां पे रिटर्न थोड़ी सी कम होती है। तो ये आपको खुद प्लान करना है। एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो देयर इज अनदर प्लान, जैसे हम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। अब ये एंडोमेंट प्लान क्या होता है इसे भी समझा देता हूँ मैं आपको। लोग एंडोमेंट प्लान्स में भी पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में करा तो अपना लाइफ इंश्योरेंस रहे, बट लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं और आपको रिटर्न्स मिलती है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक इंसान 1.5 लाख रुपए पे करता है 15 साल के लिए, तो उसने साल के 1.5 लाख के हिसाब से कितने टोटल अमाउंट पे किया, 15 साल में आप लगा लोगे ऑलमोस्ट 22.5 लाख रुपए पे किया। तो जो भी कंपनी आपको एंडोमेंट प्लान दे रही है वो आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देगी। यहाँ पे भी बॉन्ड पेपर पे लिख के आपको मिलता है कि आपकी जो कैपिटल है वो सिक्योर्ड रहती है। यहाँ पे भी बॉन्ड पेपर पे लिख के मिलता है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 22.5 लाख रुपए दिए तो आपको 75 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो 75 लाख आपको गारंटेड मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। 15 साल के लिए पे किया, 20वें साल में आपको 75 लाख रुपीज मिलेंगे। दिए 22.5 लाख थे, मिले 75 लाख, प्लस आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। तो हमने लाइफ इंश्योरेंस की पहले बात करी कि आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, वो भी डे 1 से कवर हो जाता है। तो किसी ने अगर 1.5 लाख रुपए पे करे तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे 30 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया। सो ये होते हैं एंडोमेंट प्लान्स। अब एंडोमेंट प्लान्स ज़्यादातर वो लोग कराते हैं जो
इंश्योरेंस भी चाहते हैं और उन्हें रिटर्न्स भी चाहिए, फिक्स रिटर्न हमें मिले, इतने टाइम के बाद हमें कुछ पैसा मिले। अब देखिए मेरे फादर ने, मेरी मदर ने भी कुछ एंडोमेंट प्लान्स लिए हुए हैं, बट मेरा अपना पर्सनली क्या मानना है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए। तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी अलग से ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी अलग से प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, व्हाटएवर जिस ब्रैकेट के अंदर आपको लगता है कि आप आते हो, आपका जो टेम्परमेंट है वो उसके हिसाब से ठीक है, तो आप देखिए आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यंग हो, आप रिस्क ले सकते हो, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, बट इसके लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। दूसरा म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपर्टीज और नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, बट यस रिस्क इन्वॉल्व है। जब रिस्क चाहिए ही नहीं, अगर आप ऐसे इंसान हो कि हमें रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, जो पैसा लगा रहे हैं वो सेफ रहे, तो आप कैपिटल गारंटी प्लान्स की तरफ जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पॉलिसी बाजार का लिंक है, सिंपली क्लिक करके आप पॉलिसी बाजार से कैपिटल गारंटी प्लान्स ले सकते हैं, इनफैक्ट एंडोमेंट प्लान्स भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो नाउ आपको जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई है इस वीडियो में कि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने पैसे के लिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको थर्ड पर्सन पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं करना। आपको अपना दिमाग लगाना है कि मेरा पैसा है, मैं कहाँ लगाऊंगा। आप जहां मर्जी पैसा लगाइए, बट अपना पैसा लोगों के हाथ में मत दीजिए, बिकॉज अगर लॉस हुआ तो आप इन्हें कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा काम किया जिसमें आपको लॉस होता है, तो आप अपने ऊपर ब्लेम लेके जाओगे, लोगों को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। एंड आप ऐसा क्यों करोगे? अगर आप सीख रहे हो, आप फाइनेंशियल नॉलेज ले रहे हो, तो बात यही है कि आपका लॉस ना हो, आप सेफ रहें। सो आई होप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन जरूर होती होगी, एंड इस वीडियो को आप शेयर करके लोगों तक भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कुछ सवाल आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।